हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अभ्यास पर। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अदर टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ठीक है, स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हैं, लेकिन ये जो भी इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेट थ्योरी एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, उसके PYQs करेंगे और उसमें क्या क्या यूज़ हो रहे हैं फार्मूलेज, उनको हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक फंक्शन दिया गया है एफ फ्रॉम जेड टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, बी डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। इसमें हमें वैल्यू बतानी है एफ ऑफ एफ माइनस टू के, है ना। तो एफ ऑफ एफ माइनस टू जो है ना, इसको हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ एफ माइनस टू की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें हमें सबसे पहले एफ माइनस टू कैलकुलेट करना होगा। एफ माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू और फिर माइनस टू, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 4 दैट इज़ 0। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 125 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट का टाइम होता है और उसमें गोले भी भरने होते हैं, तो जल्दी जल्दी से करना होगा। ठीक है, बस चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो पाएगा। ठीक, तो ये एक रिवीजन बैच की तरह आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे एफ ऑफ एफ माइनस टू की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें क्या हो गया, एफ जीरो, एफ माइनस टू की वैल्यू जीरो आ गई तो माइनस टू की जगह पे जीरो पुट कर देंगे। एफ जीरो मीन्स जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो प्लस जीरो माइनस टू, तो ये कितना बचा हमारा माइनस टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू। ठीक है, पहला आंसर इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ रियल नंबर से रियल नंबर पे एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपान एक्स माइनस एन। अब इसमें हमें ये फंक्शन चेक करना है कि ये 1 1 है या 1 2 है या क्या है क्या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 1 1 फंक्शन हम लोग कैसे चेक करते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलते थे और वहाँ से ये इम्प्लाई कर दे क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम बोल देते हैं कि ये हमारा फंक्शन 1 1 है। और ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए मतलब डोमेन, मतलब रेंज से हम कोई भी एलिमेंट उठाएं तो उसके लिए हमें एक प्री इमेज मिल जानी चाहिए, किसमें, हमारी डोमेन में। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, ऑन टू देखेंगे, पहले 1 1 चेक कर लेते हैं ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई मीन्स एक्स माइनस एम अपान एक्स माइनस एन इज इक्वल टू वाई माइनस एम अपान वाई माइनस एन। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, एक्स वाई माइनस एक्स एन माइनस एम वाई प्लस एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई माइनस एन वाई माइनस एम एक्स प्लस एम एन, है ना, एम एक्स प्लस एम एन। ये एम एन कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। इधर से जो ये एक्स वाला टर्म है इसको हम लेफ़्ट साइड में लेके चले जाते हैं, तो एक्स हमारा हो जाएगा कॉमन और बचेगा एम माइनस एन। इसी तरीके से जब हम ये एम वाई टर्म है जो इसको इधर हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वाई कॉमन ले लेंगे वहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। एम माइनस एन हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारा, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमें क्या चाहिए था, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चले और हमें मिल गया एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 तो मिल गया। अब 1 1 ऑप्शंस में है लेकिन साथ में ऑन टू और इनटू भी चेक करना है हमको, तो हम ऑन टू चेक कर लेते हैं ना, ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए मैंने बताया था अभी कि क्या देखते हैं हम, इमेज, प्री इमेज देखते हैं। तो प्री इमेज के लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं x माइनस एम अपान एक्स माइनस एन, ये हमने y इज इक्वल टू मान लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम x की वैल्यू y के टर्म में लिखते हैं, तो वाई एक्स माइनस वाई एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। इस x को इधर लेके आते हैं, x ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा y माइनस 1
y माइनस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस एम, एक्स इज इक्वल टू वाई एन माइनस एम अपान वाई माइनस वन। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वाई माइनस वन। तो जैसे ही हमारी वाई की वैल्यू वन होगी, वाई की वैल्यू वन हो सकती है क्योंकि हमारा क्या, हमारा डोमेन और रेंज दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर तो वन भी है। तो जैसे ही वन यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आंटू नहीं है क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वाई इक्वल टू वन पर, है ना। तो इसका मतलब ये आंटू नहीं है, तो आंटू नहीं है तो वन वन तो है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया कैंसिल हमारा। तो पहला ऑप्शन इसका भी ठीक है, एफ इज़ वन वन इंटू, इंटू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच आर द फॉलोइंग सेट इज़ बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंड, इसको आप लोग आसान भाषा में ऐसे समझिए कि बाउंडेड बिलो का मतलब है कि एक हमको वैल्यू ऐसी मिल जाए जिससे कम वैल्यू ना हो उस सेट में, है ना। जैसे अभी जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसी वैल्यू जिससे कम वैल्यू उस सेट में एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, हमको एक ऐसी फिक्स वैल्यू मिल जानी चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर्स के सेट में हम कैसे लिखते हैं, वन टू थ्री इस तरीके से, है ना। अच्छा, इंटीजर्स को जब हम लिखते हैं तो इंटीजर्स में जीरो आता है, प्लस माइनस वन दोनों ही आते हैं, प्लस माइनस टू आता है, प्लस माइनस थ्री आता है, इस तरीके से, है ना। क्यू में भी, क्यू में तो सारे रेशनल नंबर्स, है ना, सारे रेशनल नंबर्स में निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होंगे। रियल नंबर्स तो सारे, माइनस के सारे नंबर्स, प्लस के सारे नंबर्स। ठीक है, तो सारे हम लिख के नहीं देखते हैं, बस हम क्या देखते हैं कि इसमें कोई, इसमें जीरो से इंटीजर्स में जब हम देखते हैं तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री ये सब लेफ़्ट साइड में है जीरो के, और राइट साइड में वन टू थ्री फोर है। तो वहाँ से हमको क्या पता चलता है कि इसका कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है इस सेट में, है ना। मिनिमम तो माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा, तो मिनिमम वैल्यू तो है नहीं। इसी तरीके से रेशनल नंबर्स में भी नहीं है और रियल नंबर्स में भी नहीं है। किस में है, नेचुरल नंबर्स में है। नेचुरल नंबर्स में वैल्यू क्या है, वन। ठीक है, तो वन हमारा क्या है, ये लीस्ट वैल्यू है इस सेट की। तो हमारा क्या हो गया, ये सेट जो है ये बाउंडेड बिलो हो गया। ठीक है, बाउंडेड बिलो है लेकिन एबव नहीं है। एबव नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर की मैक्सिमम वैल्यू तो कोई फिक्स नहीं है, जितना भी हम नंबर लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि x दिया गया है, x यूनियन y बताना है। तो x यूनियन y, यूनियन में क्या लेते हैं हम, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लेते हैं, जो कॉमन आ रहे हैं वो एक बार लिख लेते हैं बस। तो इसमें ए बी सी डी है, फोर फाइव सिक्स सेवन है, तो इसमें देखते ही पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा, इसमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सी आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, सिंपली कोई भी कॉमन है नहीं तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी गई है। तो सीक्वेंस कहीं भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो सीक्वेंस को हमेशा नेचुरल नंबर से आर पे डिफाइन किया जाता है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे। कैसे, मतलब जैसे एक हमने कहा एफ एन इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस वन, ये कोई सीक्वेंस है। तो यहाँ पे n की वैल्यूज़ क्या हैं, ये n जो हमारा है ये नेचुरल नंबर से आ रहा है, और ये जो आउटपुट दे रहा है ये आउटपुट हमें मिल रहा है रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो हमेशा ही सीक्वेंस इस तरीके से डिफाइन होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको ये बताना है कि अगेन फिर से वही चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये क्या है। देखिए सर्जेक्टिव क्या होता है, वो फंक्शन जो केवल वन वन हो वो सर्जेक्टिव बोला जाएगा। बाइजेक्टिव जो वन वन आन टू दोनों हो, और इंजेक्टिव केवल आन टू। ठीक है, तो देखिए इसको चेक करते हैं। ये जो भी फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान वन प्लस मॉड एक्स। अच्छा, इस फंक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा सपोज x जो है वो लेस दैन जीरो है, x अगर लेस दैन जीरो है, हो सकता है माइनस वन से वन के बीच में है, तो मतलब माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, तो मतलब जीरो से छोटा भी हो सकता है। तो अगर जीरो से छोटा है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान वन माइनस एक्स।
ठीक है, मॉड की यही तो प्रॉपर्टी है, अगर माइनस में है तो उसको प्लस कर देता है, बट एक्चुअल में अगर लेस देन जीरो है तो वो इस तरीके से डिफाइन होगा। इसीलिए इसी तरीके से अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से बड़ा और वन के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान वन प्लस एक्स। ठीक है, ये दो तरीके से हमने डिफाइन कर लिया फंक्शन को। अब इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसको सपोज हम मान लेते हैं x1 मान लेते हैं, x1 के इक्वल में मान लेते हैं x माइनस वन अपान, वही वन वन चेक करने का तरीका, वन वन चेक करने का तरीका क्या था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई मान लेते हैं, मान लो, है ना। तो x1 के इक्वल में हमने इसको मान लिया, तो यहाँ से हम x की वैल्यू x1 के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, x1 माइनस एक्स x1 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हम डायरेक्ट देखें तो x की वैल्यू मिल जाएगी वन अपान, इस x1 को उधर भेजेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा वन प्लस x1। ठीक है, और यहाँ से जब हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इसको, तो इसको भी मान लेते हैं x1 ही मान लेते हैं, चलो, तो ये हमारा हो जाएगा वन प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा x1 प्लस एक्स x1 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 अपान वन माइनस एक्स, x1 अपान वन माइनस x1। तो देखिए हमने यहाँ पे जब लेस देन जीरो था तो इस फंक्शन से चले थे और यहाँ आ गए, मतलब इसका वाला ये वाला फंक्शन मिल गया, और यहाँ जब हम ग्रेटर देन जीरो लेकर के चले तो हम इस वाले फंक्शन पे पहुँच गए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन है, ये फंक्शन हमारा वन वन है। ठीक है, वन वन है, लेकिन ये आन टू नहीं होगा। आन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू वन पे ये क्या है, डिफाइन नहीं है। तो वन पे ये डिफाइन नहीं है तो फिर इसका मतलब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये वन आन टू नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए जो है इस तरीके से कोई फंक्शन गिवन है, बी ये गिवन है और सी ये गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस कुछ कुछ एलिमेंट लिख लेना है। जैसे ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज डिविजिबल बाई टू, एक्स इज डिविजिबल बाई टू मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 6 8 इस तरीके से आएंगे। और बी क्या है, एक्स इज डिविजिबल बाई 4, इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स का सेट लिया गया है तो इसमें ऑब्वियसली निगेटिव नंबर्स आएंगे, बट हम सारे लिख के नहीं देखेंगे ना, हम कुछ कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, सब लिखने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सी में क्या होगा, डिविजिबल बाई 4, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 8 12 16 इस तरीके से ये सारे नंबर्स होंगे। और सी में क्या है कि डिविजिबल बाई 6, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 6, तो डिविजिबल बाई 6 में कौन से नंबर्स आएंगे, 6 12 18 इस तरीके से ये नंबर्स आएंगे। तो अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन देखें, तीनों का इंटरसेक्शन देखें मतलब ऐसे नंबर्स जो तीनों में हो, जो तीनों में हो, तो तीनों में कौन मिल रहा है हमको, यहाँ 6 मिल रहा है, तो यहाँ 6 नहीं है तो 6 नहीं है, इसका मतलब 8 यहाँ है 8 यहाँ है तो 8 सी में नहीं है, तो इसका मतलब पहला नंबर कौन सा मिलेगा हमको, 12 मिलेगा। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, तो ये नंबर हमको मिल जाएगा 12। इसी तरीके से आगे अगर हम देखेंगे तो 24 और इस तरीके से नंबर्स मिल जाएंगे। मतलब ये जो हमारा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला जो सेट मिलेगा, ये सेट हमारा मिलेगा क्या, डिविजिबल बाई 12, है ना, डिविजिबल बाई 12। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। सबसेट क्या होता है, ए जैसे ए बी का सबसेट है अगर, तो इसका मतलब ये है कि ए में जो भी एलिमेंट हैं वो सब एलिमेंट बी के हैं। मतलब बी में कुछ फालतू एलिमेंट भी होंगे, लेकिन ए में जो एलिमेंट हैं वो बी के ही एलिमेंट हैं। अच्छा, डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया गया, जैसे ए माइनस बी जब हम डिफाइन करते हैं सेट्स में तो कैसे डिफाइन करते हैं, ए माइनस बी का मतलब वो होता है कि ए के वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, अच्छा, विच आर नॉट इन बी, तो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये है कि ए में जो एलिमेंट हैं वो बी के ही हैं। और डिफरेंस ये बोलता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए में एलिमेंट्स बी के ही हैं तो ए और बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी हमारा 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये किसके बराबर है? तो ये आप लोग सीधा रिजल्ट याद रखेंगे, या फिर मैं अभी आपको वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये सीधा रिजल्ट यही होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका ये रिजल्ट होता है सीधा, ये याद रखेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब क्या पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और बी माइनस है, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब ये वाले एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अगर हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझें, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में तो ये सारा पोर्शन आ गया है ना, ए यूनियन बी में ये सारा पोर्शन आ गया। अब ए यूनियन बी के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, मतलब ये पोर्शन क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो यही वाला तो पोर्शन बचा जो यहाँ था, है ना। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग सीधा रिजल्ट याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ए सेट दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, हमको बताना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए कितना है हमारा 2,6 क्रॉस बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन कितना हो जाएगा 109 यहाँ है और यहाँ 19 है, तो ये कितना हो जाएगा 109। ठीक है, तो जब हमें पता है, जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं तो कैसे देखते हैं, इधर 2 है तो 2,1 हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा और 2,9 हो जाएगा। फिर हम 6 को लेंगे तो हो जाएगा 6,1, 6,0 और 6,9, 6,9 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 4। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका। ठीक है, देखिए समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे नॉर्मली इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 3 और x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको वो वैल्यूज़ बतानी होती हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। इसको सेटिस्फाई करें मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 करने पर वो वैल्यू हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन 0 रहे। तो इसके लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक वेवी कर्व मेथड होता है जिससे हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या होता है वो, मैं आपको एक डिटेल में उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए x की दो वैल्यूज यहाँ से दिख रही हैं हमको, x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर हम इक्वल टू 0 ले लें तो ठीक है, इक्वल टू ही 0 ले लिया जाता है। यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन कोई भी हो, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन हो, हम इक्वल ले लेते हैं। वहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकालते हैं। तो एक वैल्यू हमारी 3 आएगी और एक वैल्यू आएगी -1। तो -1 हमारा कहीं यहाँ पे होगा और 3 यहाँ कहीं पे होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम हमेशा इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से ये बना लेते हैं। और ये नीचे जो गड्ढा लग रहा है ना, ये इसको माइनस मान लो और बाकी इन दोनों को प्लस प्लस मान लो। अब हम ये वाला साइन देखते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब हमें कैसी वैल्यू चाहिए, प्लस की वैल्यू चाहिए।
प्लस वैल्यू चाहिए, है ना। तो प्लस वैल्यू कहाँ पे है, -1 से छोटे पर और 3 से बड़े पर, है ना। इसका मतलब x सच दैट -1 इज़ ग्रेटर देन x, है ना। और इसके साथ यूनियन हम ले लेंगे x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू पर और -1 से छोटी वैल्यू पर ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x देन एफ इज़, इसमें हमको बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1/x, और f कहाँ से कहाँ तक गिवन है, r टू r गिवन है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइन ही नहीं है कम्प्लीटली, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे डोमेन से क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आप लोग डायरेक्टली नन ऑफ दीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से हम बना लेते हैं ये तीनों ही, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी मीन्स दिस पोर्शन। ठीक है, और इन दोनों का यूनियन मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन, और यही पोर्शन शेडेड है। तो बस सीधा आंसर हमको क्या मिल जाएगा, पहला, फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5/x² + x + 5। तो इसमें हमें f(f)-1 इस तरीके से अभी हमने इक्वेशन किया था ऊपर। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, f-1 की वैल्यू निकालनी होगी। f-1 पर ये कितना हो जाएगा, 2 × -1 + 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 × -1 + 5 हो जाएगा हमारा 3 अपॉन -1 का स्क्वायर माइनस, तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो अपॉन में हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f(3/5) की। f(3/5) कितना हो जाएगा, जैसे ही 3 पुट करेंगे, 3/5 पुट करेंगे x की जगह पर, तो वो हमारा हो जाएगा 6/5 + 5 अपॉन 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस 3/5 प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 5 5 = 25, तो ये हो जाएगा हमारा 31/5। ठीक है, और अपॉन में डिनोमिनेटर हम कर लेते हैं 25, तो ये हो जाएगा 9 + 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो इस 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 155, 31 5 = 155, अपान में आ जाएगा हमारा, ऐड करेंगे इसको तो 149। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, तो कितना आ गया, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लेट एस बी ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन दैट कैन बी डिफाइंड। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशंस ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स क्या होता है फार्मूला इसका, n⁴n²। ठीक है, n⁴n²। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2⁴ तो इसका मतलब हो गया ये 2⁴ दैट इज़ 16। ठीक है, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशंस n⁴n²। ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उस पर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस टोटल कितने हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस
टोटल कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो वो हमारा फार्मूला क्या होता है उसका, टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है। और सिमेट्रिक रिलेशन, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो कितने हो सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस हमारे हो सकते हैं टू की पावर एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है। तो ये दो चीज़ें और याद रखनी है इसी के साथ। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि तीन फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, एच जी और एच एक्स, जी एक्स और एफ एक्स। ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए हमसे पूछा गया है एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब हो गया इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ गॉफ एक्स। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक। तो देखिए एच जी ऑफ एफ एक्स कितना गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है। और जी एक्स कितना गिवन है, जी एक्स गिवन है टेन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स नहीं है, टेन एक्स स्क्वायर है। ठीक है। केवल एक्स पर स्क्वायर है, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, एच एक्स हमारा डिफाइन है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ टेन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक्स की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट पाई बाई टू। तो x की वैल्यू अगर हम स्क्वायर रूट पाई बाई टू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉग पाई बाई टू पुट करेंगे तो टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड मीन्स उसको इन्फिनिटी भी लिख लेते हैं ना। तो लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू डिफाइन तो है नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट ही वैल्यू बोली जाती है, उसको भी इनफाइनाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बाकी वैल्यू 0 1 2 दी गई हैं वो तो होंगी नहीं, तो इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी दिए गए हैं तीन सेट्स और हमें बताना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, 1 3 5 7 4 5 7 9। तो हमारा हो जाएगा 1 3 4 5 7 और 9। और इसके साथ में हम इंटरसेक्शन देख लेंगे सी का। तो सी कितना है, 1 3 4 9 11। तो 1 3 4 9 11 में क्या हो जाएगा, 1 3 4 और 9 इतने कॉमन है। कौन कौन कॉमन है, 1 3 4 और 9 ये कॉमन है। तो ये किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए टाइम हम लोगों को बचाना है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसी से टाइम मैनेज हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं। और ठीक, तो इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं कि क्या होगा। देखिए जहाँ कहीं पे भी तीन सेट मिलते हैं वहाँ पर हम वेन डायग्राम इसी तरीके से बनाते हैं कि तीनों आपस में कनेक्टेड हों, इस तरीके से ए बी सी। तो पहला क्या गिवन है, ए माइनस सी मीन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन सी। दोज एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब ये वाला पोर्शन, यही पोर्शन तो होगा, है ना, जो सी में नहीं है। और बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, मतलब ये सारे एलिमेंट्स। और इनका यूनियन मतलब कुल मिला के हमारे पास ये डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा ये देखना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें पहला वाला हमारा पहला फर्स्ट ऑप्शन, देखिए क्या होता है कि इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहला चेक कर लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, रैंडमली नहीं चूज करना होता है, पहले से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है। चलिए पहला देखते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या है कि ए यूनियन बी में ये हमारा पूरा पोर्शन ये वाला आएगा। ठीक है, ए बी और सी। ठीक। अच्छा, इसमें से हमको सी निकाल देना है, मतलब दोज एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी विच आर नॉट इन सी, मतलब सी वाला पोर्शन क्या करना है, ये सी वाला पोर्शन हम लोगों को
ये वाला पोर्शन हटा देना है, ये वाला पोर्शन हटा देना है, तो जो यहाँ बज रहा था वही पोर्शन यहाँ बज रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ए बी और सी इस तरीके से गिवन है, तो हमें इसको चेक करना है कि इसमें से क्या सही है और क्या नहीं सही है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले ए माइनस डी देखते हैं। ए माइनस डी क्या हो जाएगा हमारा, ए के वो एलिमेंट जो डी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो डी में ना हो, तो ऐसा केवल एलिमेंट कौन है, ऐसा केवल बी है। और फिर अगर हम बी माइनस सी देखें, तो बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो वो तो ए है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत हमारा। दूसरा क्या है, बी इज इक्वल टू डी, तो क्या बी डी के इक्वल है, नहीं है, क्यों, ए बी है यहाँ पे एलिमेंट्स और यहाँ पे ए सी एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस यही होता है कि इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और इक्वल में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो ये इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन, सारे ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि डी इज़ द सबसेट ऑफ ए माइनस सी, तो अगर हम देखें ए माइनस सी, ए माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन सी, तो बी है, बी को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा ए सी, तो ए सी इज़ द सबसेट ऑफ ए सी, यस, एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ए सी इज़ द सबसेट ऑफ ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब डी इज़ द सबसेट ऑफ ए माइनस सी। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो गॉफ एक्स डिफाइन करना है, गॉफ निकालना है मतलब जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हमारा डिफाइन है साइन एक्स से, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अगेन ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, आप लोग देख के ही बता सकते हैं कि दो सेट्स का यूनियन, मतलब ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। इसका इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि बी और सी एक ही चीज़ होगी। ठीक है, बी और सी इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो इन क्वेश्चंस को भी हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। एक हमने ये मैथ्स के लिए बना लिया और एक ये जो दूसरी सब्जेक्ट होगी क्या है, इकोनॉमिक्स के लिए बना लिया। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कि 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 12। ठीक है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब टोटल तो 12 लोगों ने मैथ्स ली लेकिन उसमें से 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं ली। मतलब ये जो पोर्शन है ये, इसमें कितने लोग हैं, 8 लोग। ठीक, तो इसका मतलब 4 लोग कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। 4 लोग मतलब ऐसे होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही चीज़ें ली होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो सीधा ऑप्शन आंसर हम लोगों को मिल गया है कितना, 4, तो 4 इज़ द आंसर। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही चीज़ें ली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ये एफ एक्स और जी एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, तो हमें फॉग 2 की वैल्यू बतानी है, मतलब एफ ऑफ जी, हम सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स है 2x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस
4, 2x² प्लस 4, ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, फॉग x की। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 इज़ द आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n। तो इसका पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स का जो सेट होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर n, क्योंकि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 2 टू द पावर n, और प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी निकालना है सिंपली, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 और 1 3। ठीक है, 1 1 1 2 और 1 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ये जो हमारा क्वेश्चन है, f फ्रॉम n टू y बी ए फंक्शन सच दैट fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, देन इन्वर्स ऑफ fx। अच्छा, किसी फंक्शन का हम इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे सीख लेते हैं कायदे से। देखो क्या है कि जैसे हमारा fx इज इक्वल टू गिवन है कितना, 4x प्लस 3। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी फंक्शन गिवन हो उसको हम y के इक्वल में मान लेते हैं, और वहाँ से हम x की वैल्यू y के टर्म में लेकर के आते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में क्या हो जाएगी, y माइनस 3/4। ठीक है, फिर इसी को हम क्या लिख लेते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर देते हैं, x माइनस 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3/4। बट यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने ऑप्शन इस तरीके से बना रखे हैं, जी वाई, जी मतलब जी एक्स जो है वो क्या है, इन्वर्स है एफ एक्स का, ऐसे मान लो। ठीक है, तो जी वाई हमारा कितना हो जाएगा, y माइनस 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि जी क्या है, नहीं किया है तो फिर भी ऑप्शन हमारा डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं, कौन से फॉल्स हैं। ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, तो सबसे पहले एक एक करके तीनों को समझते हैं, वेन डायग्राम बनाते हुए समझेंगे। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहला गिवन है a माइनस बी। ठीक है, ये देखिए, ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, a माइनस बी। तो सबसे पहले a माइनस बी करें तो a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, मतलब ये वाले। ठीक है, और अगेन a में से यही एलिमेंट हटा दिए गए, a में से अगर हम यही एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये पोर्शन बचेगा। तो ये तो क्या है, a इंटरसेक्शन b है, और यहाँ पे गिवन क्या है, a यूनियन b, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दो, सेकंड इसका स्टेटमेंट गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि a माइनस बी डैश, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट से जब उस सेट को निकाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ये मान लो कि कोई यूनिवर्सल सेट, जैसे इन्होंने x दिया था ना, तो x हमारा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यहाँ पे ये हो गया a और ये हो गया b, तो a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ये सारा जो बाहर का हिस्सा जितना भी है, ठीक है, इसको जब हम a से माइनस करेंगे, मतलब a के वो एलिमेंट जो b कॉम्प्लीमेंट में ना हो, तो अगेन फिर से ये क्या आ रहा है, यही वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, a इंटरसेक्शन b को, ये रिप्रेजेंट करता है a इंटरसेक्शन b को। तो ये तो बात हो गई हमारी करेक्ट, ये तो बात हो गई करेक्ट सेकंड। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड स्टेटमेंट है कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी, मतलब इसमें 3 का है, तो 3 हमें इस तरीके से बना लेंगे, b माइनस सी, ये a है, b है, c है, दोज एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट इन c, दोज एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट इन c, मतलब ये वाला पोर्शन, और
ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो मतलब केवल हमें कितना पोर्शन, ये जो पोर्शन है यही, ये आया है हमारा सेडेड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में केवल इतने पोर्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, क्या है, ए है, बी है और सी है। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दिस पोर्शन, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी मीन्स दिस पोर्शन, ठीक। अब इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का वो पार्ट जो ए इंटरसेक्शन सी में ना हो, तो कौन सा पार्ट बचा, यही वाला पार्ट बचा, इतना। तो मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ये पूछा गया था कि इसमें फाल्स स्टेटमेंट कितने हैं, तो फाल्स स्टेटमेंट कितने आए, केवल पहला फाल्स आया, तो मतलब वन स्टेटमेंट इज फाल्स ओनली, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे फाल्स स्टेटमेंट कितने हैं ये पूछा गया है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं पूछा गया। कई बार पेपर में यही गलतियाँ होती हैं, ठीक है, कि नहीं, कई बार नहीं देखा, कई बार फाल्स और ट्रू नहीं देखा, है ना, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या क्वेश्चन है कि ए एक सेट दिया गया है, इस तरीके से ए बी सी 3 सेट दिए गए हैं और तीनों ही नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, तो ए में कितने एलिमेंट होंगे आप लोग देख के बताएंगे। एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, बी में हमारे हो जाएंगे 10 से कम से, मतलब 1 2 3 ऐसे लेकर के कहाँ तक, 10 तक। और सी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 से बड़े लेकिन 6 से छोटे, तो 3 4 और 5, ये 3 एलिमेंट हो गए ए बी सी में। तो हमसे पूछा गया है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी के ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बेसिकली सी के ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 और 5। अब ये कह रहा है कि ए के वो एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी में ना हो, बी इंटरसेक्शन सी में ना हो मतलब ये वाला हम डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, 1, 2, ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। जैसे यहाँ पे जी एक्स डिफाइन है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और गाफ एक्स की वैल्यू दी गई है, हाफ ऑफ गाफ एक्स की वैल्यू दी गई है। हमें यहाँ पे फंक्शन पूछा गया एफ एक्स। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमें जो पता है, हमें पता है जी ऑफ एफ एक्स, और एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखें तो जी एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 सेकेंड डिग्री का, और गाफ भी जो जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन है वो भी सेकेंड डिग्री का है एट 2x², है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स जो भी हमारा होगा वो कैसा होगा, लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन इन वन मतलब सिंगल डिग्री का होगा, ए एक्स प्लस बी फॉर्म का होगा एफ एक्स, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो जी ऑफ हम क्या फाइंड करते हैं, ए एक्स प्लस बी, गॉफ एक्स को यही लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा गॉफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू गॉफ एक्स। तो इसमें अगर हम हाफ लगा लें इधर, तो ये इधर हाफ गॉफ एक्स हो जाएगा। हाफ गॉफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो वही हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। हाफ गॉफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इस 2 को उधर भेज देते हैं, अभी भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab(x) प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 10x प्लस 4, ठीक है। 2 को उधर भेज दिया, 4x² माइनस 10x प्लस 4। तो अगर हम यहाँ पे अब सिंपली क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 4।
तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, ठीक है, 2 या -2, +-2 दोनों ही मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा x के साथ में क्या है हमारा, x अगर हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 2ab + a, तो 2ab + a, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमको -10, इसकी वैल्यू -10 मिल गई। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, प्लस का 2 पुट कर लेते हैं सपोज, है ना, तो प्लस का 2 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4b + 2 = -10, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4b = -12, तो b = हो जाएगा -3। तो हमें ऑप्शन में हमारा क्या मिल गया 2x, मतलब a की वैल्यू 2 थी, -3, b की वैल्यू -3। ऑप्शन में कहीं भी -2x नहीं दिख रहा है हमको, दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं वन वेरिएबल वाले, 2x + 3 और 2x -3, तो उसमें हमें -2x तो कहीं -2 कहीं दिख नहीं रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही करेक्ट हो जाएगा, 2x - 3, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। कई बार इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट उसमें कई सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ सकते हैं अगर पहला ही नहीं मिला तो, है ना, तो इस तरीके से मेथड से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ए एंड बी टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर 5 कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में, जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं, सपोज n कॉमन एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे n²। बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पे 5 कॉमन एलिमेंट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 5², ठीक है, b इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि इसमें हमें बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो a टू द पावर b = b टू द पावर a, इस तरीके से कोई रिलेशन डिफाइन है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव में चेक करने के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो a की पावर a = a की पावर a, करेक्ट है ये बात, ये तो बात सही ही है ना। दूसरी चीज़, अगर a की पावर b = है b की पावर a के, तो इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि b की पावर a = a की पावर b है। यहाँ से हमने क्या देखा कि a इज़ रिलेटेड टू a, ये करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से हमने देखा कि अगर a इज़ रिलेटेड टू b इम्प्लाइज दैट b इज़ रिलेटेड टू a, तो ये भी करेक्ट है। अच्छा, इसमें तीसरी चीज़, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ये दोनों चीज़ें तो हैं। अब हमें तीसरी चीज़ जो चेक करनी है वो चेक करनी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि अगर a आर b है एंड b आर c है, b इज़ रिलेटेड टू c, दिस इम्प्लाइज दैट a आर c, ठीक है, ये चेक करना है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या है कि a आर b, इसका मतलब a टू द पावर b = b टू द पावर a है, एंड a टू द पावर b = b टू द पावर a है, और b टू द पावर c = c टू द पावर b है। तो इससे हमें ये पता लगाना है कि क्या a टू द पावर c = c टू द पावर a होगा या नहीं होगा, ये देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से b की पावर c = c की पावर b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b = c की पावर b/c। b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b = c की पावर b/c। तो अगर हम ये b की वैल्यू इसमें पुट कर दें, मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा c की पावर b/c = b की जगह पर c की पावर b/c की पावर a, है ना, इस तरीके से। तो पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर c इंटू bc, और इधर हो जाएगा c की पावर a इंटू bc। तो अगर हम यहाँ b/c, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों तरफ c टू दी पावर c/b, मतलब पावर में जैसे होता है ना कि स्क्वायर रूट हटाना होता है तो पावर 2 ले लेते हैं, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पावर क्या ले लें, c/b ले लें, और यहाँ पे पावर c/b ले लें, तो क्या होगा, b से b, c से c कैंसिल, b से b, c से c कैंसिल। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a की पावर c = c की पावर a,
ठीक है, और यही हमको चाहिए था। इसका मतलब A इज़ रिलेटेड टू C विद द सेम रिलेशन, है ना, देयरफॉर दिस इज़ ट्रांजिटिव, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि एन ऑफ यू, मतलब टोटल 700 एलिमेंट्स हैं मान लो, और एन ए में 200 हैं और एन बी में 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 200 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 300, और एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 100। तो देखिए हमें यहाँ पर डिमार्गन्स लॉ पता होना चाहिए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। ये दोनों रूल्स हैं, डिमार्गन्स लाइन को बोलते हैं, इनको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी डैश। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी निकाल लेना है। एन ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए कितना गिवन है 200 प्लस यहाँ 300 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा गिवन है 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 400। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कितना हो जाएगा 700 माइनस 400, दैट इज 300। तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये क्या है कि f फ्रॉम रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, तो ये कैसा फंक्शन होगा हमें ये बताना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 ये कैसा फंक्शन होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जो भी लीनियर फंक्शंस होंगे या जो भी इस तरीके के फंक्शंस होंगे जो लीनियर हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी फॉर्म के, तो वो सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस 1 ऑन 2 होते हैं, ठीक है। तो 1 ऑन 2 ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये सीधा स्टेटमेंट याद रखेंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको करेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 4, तो वहाँ से x इज इक्वल टू y हमको मिल जाएगा, और जब इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 ऑन 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ए माइनस बी, ये बताना है कि क्या होगा इसका, ठीक है। तो वही सेम अभी हम लोग इस ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ए माइनस बी का मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, और फिर ए के वो एलिमेंट जो ए माइनस बी में ना हो, मतलब ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अभी हम लोग ऊपर इन्वर्स देख रहे थे, है ना, तो इसमें इन्वर्स पूछ लिया गया कि एफ इन्वर्स क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू हमें लेट कर लेना है 2x प्लस 1 अपान 1 माइनस 3x। यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में लेकर के आनी है बस। तो y माइनस क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y माइनस हो जाएगा 3xy इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो 1 को इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 2 प्लस 3y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा फंक्शन y माइनस 1 अपान 2 प्लस 3y। तो अगर हम देखें f इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1 अपान 2 प्लस 3x या 3x प्लस 2। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बस इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ऐसे इन्वर्स निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है ना। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कास लॉग एक्स इस तरीके से डिफाइन है। तो हमें वैल्यू बतानी है एफ एक्स अपान वाई प्लस एफ एक्स वाई की, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स अपान वाई हमारा क्या हो जाएगा
कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई। लॉग एक्स अपॉन वाई का मतलब कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, है ना। लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ये क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ एक्स अपॉन वाई। अगर हम यही देखें एफ एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स वाई। तो इसका मतलब हो गया कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो जैसे ही यहाँ पे प्लस हुआ तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई। तो ऐड करने पर हमारा क्या बचेगा, इन दोनों का सम क्या बचेगा, एफ एक्स वाई, इन दोनों का सम क्या बचेगा हमारा, टू कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई। तो कॉस लॉग एक्स हमारा कैसे डिफाइन है, एफ एक्स से, तो ये हो जाएगा टू एफ एक्स और टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ये हम लोग अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पूछा है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस अभी हमने बताया था कि n की पावर n स्क्वायर, तो बस सीधा याद रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक्स वाई और जेड ये तीन फंक्शंस दिए गए हैं, इनमें से ये ऑप्शंस चेक करने बताना है। तो एक्स माइनस वाई अगर हम देखें तो एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में ना हो, एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में ना हो तो कौन है, टू, है ना। तो मतलब ये एम्प्टी तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत है। अगर हम इसी तरीके से देखें वाई माइनस जेड, तो वाई के वो एलिमेंट जो जेड में ना हो, वाई के वो एलिमेंट जो जेड में ना हो, तो वाई में 3,4 है, वो भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। जेड माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5, जेड के वो एलिमेंट जो, मतलब ये दोनों सही है ना, मतलब 5 नहीं है, तो ये इसमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो ये ठीक है, ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे। ठीक, ये ऑप्शंस करेक्ट, मतलब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए जेड माइनस एक्स देखते हैं। तो जेड के वो एलिमेंट जो एक्स में ना हो, तो जेड के वो एलिमेंट मतलब 5 आ जाएगा, तो 5 ये भी ठीक है। ये ऑप्शन भी मतलब सही है, तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन के लिए ये करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब बचा क्या, ऑप्शन डी, तो वही करेक्ट हो जाएगा, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रही। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अगेन एफ इन्वर्स निकालना है। एफ इन्वर्स निकालना है तो वही काम, वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है, वैसे ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बताना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 1358 और 345। तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर हम देखें हैं तो केवल 3 और 5 ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, और इनका अगर हम यूनियन कर देंगे 1 2 3 4 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, पूरा का पूरा पहला सेट हो जाएगा। ठीक, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाँ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इवन फंक्शन इसमें से बताना है। ठीक है, तो इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन जहाँ पर कोई फंक्शन एफ एक्स है जैसे, तो वो क्या हो कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन पे कोई असर ना पड़े, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इवन फंक्शन। अगर हम ऑड फंक्शन देखें तो ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हम एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक और आ जाए साथ में बाहर। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एफ माइनस एक्स। ठीक है,
तो ये हार्ड फंक्शन। यहाँ पे हमें चेक करना है इवन फंक्शन। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम x को पहले वाले ऑप्शन में माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करते हैं। पहले ऑप्शन के लिए क्या होगा, ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें वन अपॉन ए टू दी पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस ए टू दी पावर एक्स अपॉन वन माइनस ए टू दी पावर एक्स। अपॉन में ए टू दी पावर एक्स ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको एफ एक्स की फॉर्म में वैसे ही लिखना चाहें तो क्या करेंगे, हमें माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, है ना। तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स माइनस वन, मतलब ये क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है, इवन फंक्शन बताना है। अच्छा देखिए, अब अगले वाले में हमको ऑप्शन बी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए एक्स माइनस वन ये हमने चेक कर लिया है। तो जैसे ही इसके बाहर x लिखा हुआ है, तो अगर x यहाँ पे मान लो x होता, तो x को जैसे ही माइनस एक्स से रिप्लेस करते तो ये माइनस क्या हो जाता, उसके साथ बैलेंस हो जाता, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे हमको क्या मिलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमें कैसा फंक्शन मिल जाता, इवन फंक्शन। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, ई और एफ हमारे दो फंक्शंस हैं जिसमें इतने इतने एलिमेंट्स हैं। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ अनटू फंक्शंस कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ अनटू फंक्शंस बताने के लिए क्या होता है, देखिए एन ई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, 4 हैं यहाँ पे, तो 4। तो सपोज़ मान लो ये हमें पी है। ठीक है, एन एफ कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ, तो ये हैं 2, तो इसको मान लो क्यू है। ठीक, देखिए क्या होता है कि अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और ए में पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है, तो अगर हमें नंबर ऑफ़ ऑनटू फंक्शंस देखना है तो उसका फार्मूला होता है क्यू टू दी पावर पी माइनस क्यू सी वन क्यू माइनस वन टू दी पावर पी प्लस क्यू सी टू क्यू माइनस टू टू दी पावर पी माइनस क्यू सी थ्री क्यू माइनस थ्री टू दी पावर पी। इस तरीके से चलता चला जाता है अल्टरनेट, माइनस प्लस, है ना। तो देखिए ये है नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस के लिए फार्मूला, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी और क्यू की वैल्यूज़ हमें पता ही हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 क्यू टू दी पावर पी माइनस 2c1 2 माइनस 1 टू दी पावर 4। आगे हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 2 माइनस 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 0, तो आगे के सारे टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब यहीं से 0 हो गया, तो फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 की पावर 4 मतलब 16, और 2c1 की वैल्यू होती है 2, और 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 की पावर 4 1, तो 16 माइनस 2 मीन्स 14। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस कितने मिल जाएंगे, 14 ऑन टू फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, अगेन एक्स डिफाइन है इस तरीके से और वाई डिफाइन है इस तरीके से, तो हमें बताना है इसमें से क्या ट्रू है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोगों ने एक ऊपर क्वेश्चन अभी किया था कि हमें कुछ एलिमेंट्स लिख लेने हैं। जैसे पहले वाले में एन की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, तो 1 पुट करके देख लेते हैं। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 1 माइनस 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। दूसरा एलिमेंट जैसे n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 4 की पावर 2 मीन्स 16, 16 माइनस 6 माइनस 1, तो 16 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अगर हम 3 पुट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 टू दी पावर 3 मीन्स 64 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, तो 64 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। अगर हम y देखते हैं तो y क्या है, अगर n की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो ये हो गया 0, 2 पुट करी तो हो गया 9, 3 पुट करी तो हो गया 18। इस तरीके से मतलब यहाँ पे भी 9 के कुछ मल्टीपल्स हैं और यहाँ पे 9 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज़ द सबसेट ऑफ y, x में सारे एलिमेंट जो हैं वो y से ही आ रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 43 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें दो हमारे सेट डिफाइन है, एस और टी। ठीक है, कोई आर क्रॉस आर के ये सबसेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है और कौन सा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले एस को देखते हैं, एस इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो देखिए अगर हम इसमें कोई भी सबसे पहले हमारे रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी होती है। तो अगर हम देखें एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो क्या ये करेक्ट होगा किसी भी रियल नंबर के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसमें वन ऐड कर रहे हैं तो सेम कैसे रहा? सेम तो नहीं रहेगा ना। तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो इक्विवेलेंस होने की बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, तो पहला तो नहीं है। इसका मतलब ये जो जहाँ पे भी एस इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब टी और ए में से कोई होगा, बस टी को चेक कर लेना है। टी हमारा इस तरीके से डिफाइन है कि x कामा वाई ही सच दैट x माइनस वाई इज ए इंटीजर। तो x माइनस वाई एक इंटीजर है, इस तरीके से डिफाइन है। तो चलिए x माइनस एक्स अगर हम करें तो वो क्या आएगा? जीरो। तो जीरो इंटीजर है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अगर x माइनस वाई इंटीजर है, सपोज़ अगर x माइनस वाई इंटीजर है जैसा कि डिफाइन है, तो y माइनस एक्स भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा भाई। अगर x माइनस वाई मान लो 2 है, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? -2, लेकिन है तो इंटीजर ही। तो ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिमेट्रिक भी है ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। इसी तरीके से अगर x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x माइनस जेड भी हमारा क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ठीक है, इंटीजर ही होगा, क्योंकि अगर हम इसमें क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई कर लें और माइनस वाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो वो क्या आ जाएगा? इंटीजर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो t है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन s नहीं था। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर इज़ नॉट ए मैपिंग इफ़ इट इज़ डिफाइंड बाई। एक मैपिंग नहीं होगी, रियल नंबर से रियल नंबर पे एक मैपिंग नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी इसमें से? log x नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि log हमारा निगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है, और रियल से रियल बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रियल नंबर में तो निगेटिव नंबर भी आते हैं, तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि a कामा बी इज इक्वल टू सच दैट a इज इक्वल टू 2b। मतलब कुछ हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, ये 2b कामा b करके। b की वैल्यूज़ हम देते जाएंगे, b की वैल्यूज़ कुछ कुछ आती जाएंगी, तो ये हमारा सेट बनता चला जाएगा। तो जैसे हमने 1 दे दी तो क्या हो गया? 2 कामा 1, और 2 दे दी तो क्या हो गया? 4 कामा 2। तो ये तो हमारा रिलेशन डिफाइन है, लेकिन हमें पूछा गया है यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन मतलब इसके टर्म जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये 2 कामा 1 से 1 कामा 2 हो जाएगा, 4 कामा 2 से ये 2 कामा 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। अगेन ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी ऊपर ऑन टू फंक्शंस है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आए थे इसमें? 14। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 46 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।